ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 14। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन पहले समझो क्या दिया हुआ है ना। इन द फॉलोइंग फिगर AC इज पैरेलल टू PS। AC कौन सा लाइन है, ये लाइन जो है वो PS और QR इसके पैरेलल है। एंड PQ इज पैरेलल टू DB इज पैरेलल टू SR। मतलब समझ में आया, ये तीन लाइन पैरेलल है, ये तीन लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ये तीन लाइन 1 2 3 देखो सेम एरो मार्क दिया हुआ है एक एक का, मतलब ये तीनों पैरेलल है। उसके बाद ये तीन पैरेलल है और यहाँ पे 2 एरो मार्क का दिया हुआ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूव दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो है PQRS जो है ये किसका डबल है, ABCD ये वाला, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो ABCD इसके एरिया के डबल है ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके एरिया के डबल कौन है, इसके एरिया के डबल है हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा, PQRS। तो अब हम लोग देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, या ये PACS क्वाड्रिलेटरल PACS इक्वल टू PACS, ये वाला क्वाड्रिलेटरल हाफ कर लो, ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का डबल होगा ना, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया लिख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। क्यों, सेम बेस, कौन सा बेस सेम है, AC। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन कौन सा बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन सा AC एंड PS देखो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में लाइट कर रहा है दोनों, ये रेक्टेंगल भी और ये क्वाड्रिलेटरल नहीं लिख करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है PQRS। ठीक है, इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं लिख के रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना, तो ये एक्चुअली ये पैरेललोग्राम हो रहा है, तो इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं लिख करके पैरेललोग्राम लिख लो। ठीक है, हो गया। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब नीचे वाला लेते हैं कौन सा, AQRC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ACB। क्यों, यहाँ पे फिर सेम बेस होगा, सेम बेस है AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन सा AC एंड QR, ये वाला। अब ये वाला रेक्टेंगल लिए, तो ये वाला रेक्टेंगल में ये ट्रायंगल का डबल हो रहा है ये रेक्टेंगल, और इस वाले में जब लिए थे तो ये भी एक पैरेललोग्राम हुआ और ये वाला ट्रायंगल का डबल हो रहा है ये पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हमको, इस तरफ वाले को ऐड करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PACS प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AQRC इक्वल टू, ट्वाइस को कॉमन ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो ये
कौन सा हुआ, PACS और AQRC, ये मिलके क्या बन गया, ये मिलके बन गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD। प्रूव्ड हो गया ना, ओके। और अब 15 नंबर में क्या है, ABCD जे ट्रेपीजियम, ठीक है ना। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा जा रहा है, ABCD जे ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम बनाते हैं। AB हुआ, जहाँ की AB और DC पैरेलल है, ये AB ले लेते हैं और ये DC ले लेते हैं। पैरेलल है, ट्रेपीजियम है मीन्स एक पैर सिर्फ पैरेलल होगा, तो एक पैर को पैरेलल बना लेते हैं। इधर थोड़ा सा लंबा कर लिए, ठीक है, ये पैरेलल है। और ये दोनों पैर नॉन पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में, है ना, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है। तो कर लेते हैं, ये हो गया ABCD, जहाँ की AB और CD पैरेलल टू ईच अदर है। ए लाइन पैरेलल टू AC, अच्छा पहले AC को ज्वाइन कर ले, और इसके पैरेलल एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन AC पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट M पॉइंट पे मान लो इसको इंटरसेक्ट करता है AB को, एंड BC एट N, और BC को N पे। इसको पहले पैरेलल होना होगा, पैरेलल ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल होना होगा, है ना, तो ये लगभग पैरेलल आ रहा है। चलो पैरेलल ड्रॉ कर लिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए मीन्स ये और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, समझ में आया। और देखो ड्राइंग कैसे बनाना है, एट पॉइंट M AB को M पे इंटरसेक्ट किया एंड BC एट N, ठीक है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM, अच्छा ADM ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ADM इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACN, तो ये यहाँ पर मिलना चाहिए ना, तभी तो ACN ट्रायंगल बनेगा। समझ में आया, कौन सा हमको प्रूफ करना है इक्वल, वो देख लो अब अच्छे से। हमको प्रूफ करना है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ADM इक्वल टू क्या है, ACN मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं, कैसे होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM लेके चलते हैं, ADM देखो ADM ये सेम बेस है और ये सेम पैरेलल है, यहाँ से लेके चले तो ये ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हम मिलाएं, देखो ऐसे मिला रहे हैं, होगा कौन सा ट्रायंगल, ये कॉमन बेस है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM, क्यों, इसको 1 नंबर मान लो, सेम बेस AM एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा AB एंड DC, AB और DC पैरेलल है ना, उसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू हो गया ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और अब इस AC को बेस मान लो, एंड अगेन इन ट्रायंगल, ये अब AC के लेके चल रहा है, ACM इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM बेस है और ACN ले रहे हैं। ACN आया, देखो ACN ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, बेस सेम है ना ACM ले चाहे ACN ले। अब ये दोनों सेम पैरेलल, इस पैरेलल लाइन के आ गया, दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम है। क्यों? सेम बेस, कौन सा बेस है? AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा AC एंड MN। AC और MN भी पैरेलल लाइन है। तो देख लो, जब पैरेलल एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इधर दिया तो इसको ध्यान में रखो, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इधर दिया है तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है, और उसके बाद बनाओ। तो ये हो गया सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आया? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही दिखाना ना ADM इक्वल टू ACN दिखाना है, ACN, क्योंकि ये ACM दोनों में है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACN। हो गया, प्रूव्ड। ओके। और अब 16 नंबर में देख लो क्या है, यहाँ भी प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ करते हैं। क्या है? इन द गिवन फिगर AD BE और CF, देखो यहाँ भी 3 लाइन ऑफ पैरेलल है, AD BE और CF, ये तीनों लाइन पैरेलल है मेरा, ठीक ना। तो प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF, ये वाला। समझ में आया कौन सा बोला जा रहा है? ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये, ठीक है ना। ओके, तो 16 नंबर में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर AD इज पैरेलल टू B। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो AD और B पैरेलल है, तो ये हाफ ऑफ द में चलो, तो ये क्वाड्रिलेटरल, देखो थ्योरम में जो हम लोग का दिया गया है वो बोला गया पैरेललोग्राम का हाफ ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये लेके नहीं चलेंगे कि हम लोग मेरा ADB पैरेललोग्राम है तो उसका हाफ ही होगा। मेरा दिया हुआ है अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया सेम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उस चीज़ को लेके चलेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोले, समझ में आया? ये मेरा ABED पैरेललोग्राम नहीं है, ABED मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा? DBE। क्यों होगा? पहला नंबर इक्वेशन मान लो, सेम बेस है, कौन सा बेस सेम है? सेम बेस है BE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा? AD पैरेलल टू BE, ठीक है ना। AD पैरेलल टू BE है, इसलिए इस दोनों के बीच में सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच का एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम होगा, इसलिए ये दोनों सेम हो गया, ठीक है ना। और अब क्या करना है, दूसरा हमको क्या लेके चलना है, नीचे तरफ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर वही काम करेंगे, क्या? BCE, सेम बेस यहाँ पे फिर BE होगा, तो BCE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा? BFE।
क्यों होगा? ये भी सेम बेस हो जाएगा। कौन सा बेस सेम है? सेम बेस है बी एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा? बी ई पैरेलल टू सी एफ, बी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, देखो ए बी और प्लस बी सी, ये दोनों मिलके क्या हो जा रहा है? हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा? ए ई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ। यही प्रूफ करने बोला गया था, प्रूव्ड हो गया ना। यहाँ पे ये सेम बेस बी ई है ना, बी ई सेम बेस है ना, बी ई पे ही ये ट्रायंगल है बी सी ई और बी एफ ई, यहाँ पे बेस सेम बी ई है। ओके, in the given figure ABCD is a parallelogram, BC is produced to point X। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मीन्स क्या होगा? दिस पैरेलल टू दिस और दिस पैरेलल टू दिस। ठीक है, और BC को प्रोड्यूस किया गया है X तक। तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX, कौन सा ट्रायंगल? ABX, ये ट्रायंगल ABX, ये x तक जो ट्रायंगल गया है वो इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी एक्स डी। कौन सा क्वाड्रिलेटरल आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो ये वाला ए सी, ये एक्स, ये एक साइड हुआ ए एक्स सी, दूसरा साइड हुआ सी एक्स, और इस क्वाड्रिलेटरल को इक्वल बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? देखो इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी एक्स इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ले लिए, ये वाला देखो, ये और ये टुकड़ा है ना, इक्वल टू क्या हो, प्लस क्या हो जाएगा? ए सी एक्स। ये वाला ट्रायंगल अलग से ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये पतला सा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल इन एरिया आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है सी एक्स और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, और बाकी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो हाफ हो गया ना, सेम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? सेम ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल जोड़े और ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल जोड़े, एरिया सेम आ जाएगा। देखो हम क्या किए हैं? एरिया ए बी सी लिए और इक्वल टू एरिया ए सी एक्स लिए। तो इस ए बी सी को क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, क्यों? प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी ए सी एक्स रहने दो, ये क्यों करेंगे? ये करेंगे बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल,
पैरेललोग्राम का हाफ होता है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD का दोनों हाफ हो जाएगा, ABC भी हाफ होगा और ACD भी हाफ होगा, क्योंकि सेम बेस। BC इक्वल टू AD एंड बिटवीन सेम पैरेलल। इसका बेस BC है और इसका बेस AD है, तो दोनों तो इक्वल ही है ना, पैरेललोग्राम है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, लाइन्स कौन सा BC इज पैरेलल टू AD। BC और AD सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच का ट्रायंगल, और ट्रायंगल जो क्या होता है पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX था हम लोग को, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD तो रहने देते हैं, प्लस ACX को क्या लिख सकते हैं, ACX को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CXD। अब ये क्यों किए, ये क्यों किए, क्योंकि सेम बेस, कौन सा बेस सेम है, CX, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, कौन सा BX पैरेलल टू AD हो गया। हेंस और इक्वल टू, हेंस रहने दो, पहले इस दोनों को जोड़ लिया जाए, तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो रहा है, ACXD हो जा रहा है। प्रूव्ड हो गया। तो ओके, और अब नंबर 18 का, द गिवन फिगर शोज पैरेललोग्राम ABCD एंड APQR सो दैट दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। द गिवन फिगर शोज पैरेललोग्राम ABCD, कौन सा पैरेललोग्राम है, देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसको हम लोग ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन पैरेलल टू ये है और ये लाइन पैरेलल टू ये है, और APQR ये दूसरा पैरेललोग्राम है। तो हमको दिखलाना है कि दोनों पैरेललोग्राम इक्वल इन एरिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखो B और R को ज्वाइन कर लो, तो देखो क्या मिलता है। बुक में भी ये हिंट्स दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। B और R को ज्वाइन कर लिए, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल मिल रहा है हमको, ये ट्रायंगल ARB क्या है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम दिस है, और ARB जो क्या है वो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम दिस भी है, यहीं से तो इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सेम बेस, कौन सा सेम बेस है, AB, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, कौन सा AB पैरेलल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये भी लिख सकते हो। ये हो गया 1 नंबर इक्वेशन, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल
ARB इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट ले रहे हैं, जहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं दिया रहेगा वहाँ पे इस तरह से नहीं करेंगे। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ARQP। यहाँ पे भी सेम बेस हो गया, सेम बेस, कौन सा सेम बेस है, AR। यहाँ पे AB सेम बेस था, ये बेस का काम कर रहा था, ठीक ना, AB ये पैरेललोग्राम में, और यहाँ पे AR बेस का काम कर रहा है इस पैरेललोग्राम में। समझ में आ गया। तो यहाँ पे AR सेम बेस है एंड बिटवीन सेम पैरेलल, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा लाइन पैरेलल है, AR पैरेलल टू PQ। अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम कर सकते हो, ये दोनों भी पैरेलल है। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आया, फ्रॉम 1 and 2 we get हाफ ऑफ द सेम ट्रायंगल है ना, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQR। इसी ऑर्डर में नाम लिख लेते हैं और हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम APQR। प्रूव्ड हो गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म 16A। फिर नेक्स्ट डे हम लोग 16B स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे ये ट्रायंगल, कॉमन वाला ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ARB ये वाला ट्रायंगल देखो, अच्छे से देखो, ये ARB ट्रायंगल देखो इस पैरेललोग्राम में भी है और ये इस पैरेललोग्राम में भी है ना। तो ये बेस जब हो रहा है और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल इधर आ रहा है, ये बेस हो जा रहा है, और ये इस पैरेललोग्राम में जब है तो AB बेस हो जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है।